पहले दशक के 7वें समास में कवि को ईश्वर कहकर उसको प्रणाम किया गया है। इस तरह के ग्रंथों के रचयिता को ज्ञानी तो होना ही पड़ता है, पर उसे अपने विचार कविता के रूप में व्यक्त करने हो तो उसमें उस तरह की प्रतिभा का होना भी जरूरी है। साधना करते रहना, ज्ञान की नई मंजिलों तक पहुंचना, शब्दों का अपार खजाना होना, योग्य जगह योग्य शब्दों का इस्तेमाल करना और मन को स्थिर रखना, अलिप्त रखना आदि कवि के गुण बताए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दशक 1 समास 7। अब वंदन कवीश्वर को, शब्द सृष्टि के स्वामी को, वंदन इस परमेश्वर को, वेदों के अवतारों को। सरस्वती का स्थान है ये, समस्त कला जीवन है ये, यह कहना सच ही है, शब्दों का महल महान है ये। कल्पना के कल्पतरु है ये, या मोक्ष मार्गदर्शक है ये। अनेक रूपों में प्रकट हुए, सायोज्य मुक्ति का मार्ग है ये। ना श्रुतियों का अंदरूनी भाव, ना अलभ्य लाभ परमेश्वर का। दर्शन सुलभ होता है कवि रूप में स्वस्वरूप का। कवि मुमुक्षु का अंजन है, कवि साधक का साधन है। कवि ऐसा होता है कि वह परम संतोष सिद्धों का है। कवि संरक्षण बैरागी का, कवि भूषण है भक्तों का। खुद स्वधर्म रक्षण करता, ऐसा महिमा है कवि का। कवि प्रेमी जनों का प्रेम है, कवि ध्यानस्थों का ध्यान है। कीर्तिवान और श्रेष्ठ है वह, कवि उपासना भक्तों की है। कवि साधना का मूल है, यत्नों का अंतिम फल भी है। कवि कार्य सिद्धि के रूप में परमेश्वर का प्रसाद है। शब्दों से कवि जब खेल करे और शब्दों में भाव भरे। कविता का जन्म तभी होता जब बुद्धि में कवि शब्द भरे। अनुप्रास छंद अलंकार कविता को सजाया करते हैं। गद्य पद्य और भेद अभेद दोनों उसमें होते हैं। कवि सृष्टि का अलंकार, कवि लक्ष्मी का सिंगार। ऐसा है महिमा कवि का कि वह सिद्धि का निर्धार। कवि ईश्वर का रूप बताता, ऋषियों का महत्व बताता। शास्त्रों के सामर्थ्य को कवि शब्दों में वर्णन करता। होते ना कवि जन कभी अगर, उद्धार जगत का क्या होता। सारी सृष्टि यूं रह जाती, आधार उसे फिर क्या होता। सब विद्वान सब विद्याओं का दान यहाँ, कवि के बिन कैसे होता। कवि के बिन सारे जग में, सर्वज्ञ कोई कैसे होता। कविता रची गई पहले, काव्य वहीं से शुरू हुआ। पढ़कर उसको पहर पंडित, योग्य जगह तक पहुँचा गया। बड़े बड़े कवि हुए यहाँ, जाने कितने भूतकाल के। प्रणाम उन्हें और उन्हें जो भी है, वर्तमान और भविष्य काल के। हर चतुरता की वह मूर्ति, या साक्षात बृहस्पति। उनके मुख से वही निकलता, कहते हैं जो वेद श्रुति। कवि के मेघों से अमृत बरसे, और झरनों के नवरस भी। या हर सुख से भरे हुए, वे हैं विशाल सरोवर भी। विवेक विचार के ये भांडार, मनुष्य रूप में आते हैं। ज्ञान हर विषय का अपने अंदर, भरकर सामने लाते हैं। निरंजन की संपत्ति ये, विराट की योग्य स्थिति है ये। सालों की ईश्वर
पर भक्ति का मिला हुआ परिणाम है ये। बस इतना वर्णन काफी है, जग का आधार कवीश्वर है। भक्ति भाव को मन में भर कर प्रणाम